अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ है या नाजायज़। इसके ऊपर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन टॉपिक पे बात करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की हुर्मत के मुतल्लिक, यानी कि इसके जायज़ या नाजायज़ होने की तरफ हम बात करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि करेंसी आखिर में इशू किस तरीके से की जाती है, गवर्नमेंट करेंसी किस तरीके से छापती है। तीन तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे, जिनमें से दो तरीके के कार के ऊपर पाकिस्तान काम करता है करेंसी छापने के लिए। सबसे पहला तरीक़ेकार फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम है। इस तरीक़ेकार में करेंसी छापने के लिए बैक एंड के ऊपर फिड्यूशरी आइटम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉन्ड्स वगैरह, इस सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट इसको रिज़र्व करवाती है और उसके नतीजे के अंदर उसकी प्राइस के टोटल के मुताबिक गवर्नमेंट जो है ना उतनी ही करेंसी छपवाती है। इस तरीक़ेकार के ज़रिए इंग्लैंड 1844 से करेंसी छाप रहा है। इस तरीक़ेकार को, जो कि बैंक चार्टर एक्ट 1844 के मुताबिक इसको छापा जाता है, लेकिन याद रहे इस तरीक़ेकार में भी बैक एंड पर फिड्यूशरी आइटम्स के बैक पे, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह जो सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए गए हैं, उनके बैक के ऊपर हमेशा गोल्ड या सिल्वर होता है, क्योंकि हकीकी करेंसी दुनिया की वो गोल्ड या सिल्वर है। ये तरीक़ेकार जापान और नॉर्वे के अंदर राइज है। जापान और नॉर्वे अपनी करेंसी इस तरीक़ेकार के ज़रिए छपवाते हैं। दूसरे नंबर पर जो तरीक़ेकार आ जाता है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में दिसंबर 1965 तक ये तरीक़ेकार लागू था और इसके ज़रिए से करेंसी छापी जाती थी। इस तरीक़ेकार के अंदर अगर आपको 100 रुपये का नोट छापना है तो उसके बैक पर 30 से 40 रुपये का आपको गोल्ड या सिल्वर रखना होगा। प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम जापान के अंदर 1876 और अमेरिका के अंदर कुछ चेंजेस के बाद 1914 से लागू है, यानी कि 1914 से अमेरिका के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर जो सिस्टम आता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। जिन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम समझा जाता है फिक्स्ड मिनिमम रिज़र्व सिस्टम। फिल वक्त इसको इंडिया तो खैर इसको 1957 से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान 1965 से इसी तरीक़ेकार के ज़रिए से करेंसी छाप रहा है। साउथ अफ्रीका के अंदर ये सिस्टम 1930 से चल रहा है। इस तरीक़ेकार के मुताबिक करेंसी को छपवाने के लिए आपको गोल्ड, सिल्वर या फॉरेन रिज़र्व आपको अपने पास रखने होते हैं और उसी की बुनियाद पर आप करेंसी छापते हैं। यानी कि इस वक्त तो फॉरेन रिज़र्व हमारे पास डॉलर्स के अंदर होते हैं, तो उसी की बुनियाद पर ये करेंसी छपती है। तो ये तीन तरीक़ेकार हैं, यानी कि हर करेंसी को छापने के तरीक़ेकार में बैक एंड पे कोई ना कोई आपको सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगी। अब सवाल पैदा होता है क्रिप्टो करेंसी के मुतल्लिक, क्रिप्टो करेंसी जायज़ है या नाजायज़। मुख्तलिफ़ किस्म के उलमाए कराम के अगर फतावे देखे जाएं, जिसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंटली मलेशियन एंड इंडियन और पाकिस्तानी उलमा कराम के फतावा के मुताबिक इसके अंदर कारोबार करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है। चूँकि करेंसी के बैक एंड पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, पेपर करेंसी भी फॉलोड बाय है गोल्ड रिजर्व्स के, उसके पीछे गोल्ड की सिक्योरिटी मौजूद है, उसके बगैर उस करेंसी की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अगर इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी देखा जाए तो हमें उसके बैक पे कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आती, कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। देख लें, आपके पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर नोट के ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि हामले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। वो अदा क्या किया जाएगा? वो गोल्ड है।
पेपर करेंसी या फिर प्लास्टिक मनी, इसके बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी मौजूद है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसी कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, इसलिए एक बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है। तो इस सूरत के अंदर जायज़ या नाजायज़ होने का बेयकीनी है, गरर है, अगर इस चीज़ के अंदर इस तरीके का मामला आ जाता है तो उस चीज़ को छोड़ देना बेहतर होता है इस्लाम के अंदर। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, जो भी लोग इसके ऊपर हुर्मत के फतवे दे रहे हैं उनकी वजह कोई और है। सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए, जब पेपर करेंसी आई तो लोगों ने उसकी भी उलमाए कराम ने उसके मुतल्लिक फतवे लिखे और लोगों को बताया कि ये जायज़ करेंसी है क्योंकि इसके पीछे गोल्ड मौजूद है, और लोगों ने इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया। आज वही उलमाए कराम अगर ये फतवा दें कि क्रिप्टो करेंसी भी जायज़ है और उसके पीछे कोई गोल्ड नहीं है, तो ये तो बिल्कुल निज़ाम ही बदल जाएगा। तो इस वजह से हम एक ऐसी करेंसी को जिसके पीछे कोई गारंटी मौजूद नहीं है उसका यकीन किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की मुखालफत करने की वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ इसके पीछे किसी गारंटी का ना होना नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। नंबर 1 के ऊपर, पाकिस्तान जैसे तमाम तरक्की पजीर ममालिक के अंदर आप अपनी ब्लैक मनी को बिटकॉइन के अंदर हाइड कर सकते हैं। एक ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर गवर्नमेंट्स पाबंदियां लगा रही हैं और उलमाए कराम इसको हराम कहते हुए नज़र आते हैं। दूसरी एक इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें रिश्वत और अनफेयर मीन्स के लिए लेन देन करने के अंदर आसानी होगी। आप एक बिटकॉइन किसी को भी पे कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर ही देख लें, 5000 का नोट है, वो एक बड़ा नोट है, उसके लिए रिश्वत देना और लेना आसान हो जाएगी जिसके पास भी ये नोट मौजूद है। अगर छोटा नोट होगा, जितना ज़्यादा छोटा नोट होगा उतना ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन उसको लीगलाइज्ड करनी पड़ेगी, लेजिटिमेट करनी पड़ेगी, थ्रू बैंक करनी पड़ेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यही रूल अगर लगा कर देखें तो वो तो इजी है, आप अपने वॉलेट से सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे और सामने वाला बंदा रिसीव करेगा और उसके बैक एंड पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तीसरी एक बुनियादी वजह उलमाए कराम की इसके ऊपर हराम कहने की या नाजायज़ का फतवा देने की बुनियादी वजह यह है, वो इसके बैकग्राउंड यकीनन करेंसी में तो कुछ नहीं हो रहा, ये हर करेंसी ट्रेड करती है तो ही उसकी वैल्यू के अंदर, डिमांड के अंदर, उसकी प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव होता है और उसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपको क्या पता जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप अपना पैसा लगा रहे हैं वो बैक एंड पर कहाँ जा रहा है। यही सूरत हाल फॉरेन ट्रेडिंग के अंदर भी होती है। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेन डॉलर्स वगैरह खरीदते हैं, वो बैक एंड पे आपका पैसा जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, तो ही जाके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट होता है या उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है, एज ए मुस्लिम्स हमें इस चीज़ का प्रॉब्लम है कि वो जाकर पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। उसके बरक्स अगर हम कोई बिजनेस करते हैं किसी कमोडिटी मार्केट के अंदर या कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा पैसा हलाल काम के अंदर जा रहा है, सही जगह पर लग रहा है। ये एक बुनियादी वजह है। हत्ता कि उन कंपनीज के हिस्से या शेयर खरीदना भी हराम है जो कि इलिजिटिमेट वर्किंग कर रही हैं। तो फिल वक्त का उलमा इकराम का फतवा यही है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना नाजायज़ है और इससे बचा जाए, इससे दूर रहा जाए, क्योंकि ये एक मशकूक करेंसी है और इस चीज़ को हर जी शऊर इंसान तस्लीम करेगा कि ये एक मशकूक करेंसी है। तो फिर क्या किया जाए? जी हाँ, आप क्रिप्टो की माइनिंग कर सकते हैं, माइनिंग के ऊपर कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में भी क्रिप्टो करेंसी ही आपका फ्यूचर हो और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही ट्रेडिंग की जाए। लेकिन फिल वक्त फतवा राय का नाम है और फिल वक्त जो भी आपको सामने नज़र आते हैं ज़मीनी हकायक, उनको देखते हुए, ज़मीनी असबाब को देखते हुए उसके हलाल या हराम होने की एक वजह बयान की जाती है। तो इस सूरत के अंदर हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि फ़िलहाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट से बेहतर ये है कि हम उसकी माइनिंग करें
اور جتنی زیادہ اپنے پاس سیو کر کے رکھ سکتے ہیں سیو کر کے رکھیں، تاکہ فیوچر کے اندر اگر کرپٹو کرنسی لاگو ہو جائے تو اس سے زیادہ زیادہ منافع کما سکیں۔ آج ہی گورنمنٹ آف پاکستان اپنے نوٹ کو بند کر دے تو یہ آپ کو پیمنٹ ضرور دے گی، چاہے گولڈ پے کرے یا اس کی جگہ پر جو بھی کرنسی ایشو کرے وہ ضرور آپ کو دے گی۔ لیکن کرپٹو کرنسی کی صورت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ذمہ دار ہے، لیکن کرپٹو کرنسی اگر بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس بیک اینڈ پر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو کرپٹو کرنسی اس وقت اگر سمجھا جائے تو ہائی رسکی ایک کرنسی ہے، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے مے بی پاسبل، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ٹائم لگے گا، یہ جب تک بہتر ہوگی، لیکن تب تک مہنگی ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گھر پہ اضافی کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، یا ایک اضافی کمپیوٹر میں کچھ انویسٹ کر کے آپ اس کی مائننگ سٹارٹ کر دیں تاکہ اس سے منافع کما سکیں۔ تو جناب ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا، کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ بے یقینی والی ایک کیفیت موجود ہے۔ البتہ اس کی اگر آپ مائننگ کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، مائننگ کریں، کیونکہ مے بی پاسبل فیوچر کے اندر کرپٹو کرنسی ہی ہماری کرنسی ہو، اور اس وقت تک کوئی اس کے سیکیورٹی کو اپنے اینڈ کے اوپر لے لے۔ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہم یہ واضح کرتے چلیں، گورنمنٹ کا اس کی سیکیورٹی لینا ضروری نہیں ہے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے اندر۔ نمبر 2 کے اوپر ہاں البتہ گورنمنٹ اس کو اگر کہتی لیگلائزڈ کرتی ہے تو اسلام کے اندر بھی یہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہوگا۔ باقی کرپٹو کرنسی کا ناجائز ہونا یا اس کی حرمت ہونے میں اور کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو ناجائز قرار دے دیں، حرام قرار دے دیں۔ باقی آپ اپنی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیجیے گا کہ آپ کا کرپٹو کرنسی کے متعلق کیا خیال ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔